हेलो दोस्तों। उम्मीद होगा आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। कल हमने पास फर्स्ट में पढ़ा था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। आज हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग वास्को डी गामा। द अराइवल ऑफ 3 शिप्स अंडर वास्को डी गामा लीड बाय गुजराती पायलट नेम्ड अब्दुल मजीद एट कैलिकट इन 1498। जो वास्को डी गामा है उनके अंडर के अंदर 3 शिप्स अराइवल हुई थी, यानी कि आई थी, जो कि इंडिया के अंदर आई थी, लीड बाय गुजराती पायलट, जिसे गुजराती पायलट लीड कर रहे थे, जिनका नाम था अब्दुल मजीद, जो कि उन्हें कैलिकट तक लेके गए थे इन में 1498 के अंदर। Profoundly affected the course of Indian history. The Hindu ruler of Calicut, the Zamorin, however, had no apprehensions regarding the Europeans' intentions, as the prosperity of kingdom was due to Calicut's position as an entrepot. He accorded to a friendly reception to Vasco da Gama. The Arab traders who had a good business on the Malabar coast were, however, apprehensive and were not keen on the Portuguese getting a hold there. देखो, ये लाइन्स हमें इतना कहती हैं कि जो हिंदू रूलर था कैलिकट का, जिसका नाम था ज़ेमुरिन, ये ज़ेमुरिन जो है वो वास्को डी गामा के द्वारा दिया गया नाम था वहाँ के राजा को। हाउएवर हैड नो एप्रीहेंशन रिगार्डिंग द यूरोपियन इंटेंशंस। उन्हें कोई भी नाराजगी नहीं थी कि यूरोपियंस उनके स्टेट के अंदर आए हैं या फिर उनके राज्य के अंदर आए हैं। एज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ हिज किंगडम वॉज ड्यू टू कैलिकट्स पोजीशन एज एन इंटरप्रेट। बल्कि उनका जो किंगडम था कैलिकट, उसकी जो वैल्यू थी, यानी कि जो उसका इकोनॉमिक कंडीशन था, वो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही, कम तो होगा नहीं यदि कोई दूसरी कंट्री ट्रेड करने के लिए आएगी। अरब ट्रेडर्स थे हु हैड अ गुड बिजनेस, जिनका गुड बिजनेस चल रहा था मालाबार कोस्ट के साथ। उन्हें दिक्कत थी इससे कि वहाँ पर पोर्टुगीज़ क्यों आए हैं ट्रेड करने के लिए, क्योंकि यदि पोर्टुगीज़ आए हैं तो उनके ट्रेड के अंदर ऑब्वियसली रुकावट तो आएगी। फॉर सेंचुरीज द ट्रेडिंग सिस्टम इन इंडियन ओशियन हैड न्यूमरस पार्टिसिपेंट्स, इंडियंस, अरब्स, अफ्रीकन्स फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट, Chinese, Javanese, among other, but these participants had acted according to some tactic rules of conduct and none had sought overwhelming dominance through all were on the lookout for profit. से उस सेंचुरी के अंदर ट्रेडिंग सिस्टम जो था इंडियन ओशियन में वो बड़ा था, जिसके अंदर उसके जो पार्टिसिपेंट्स थे वो थे इंडियंस, अरब्स, अफ्रीकन्स फ्रॉम ईस्ट कोस्ट जो कि पोर्टुगीज थे, चाइनीज, जेवनीज अमोंग अदर्स, और भी बहुत सारी कंट्रीज थी। बट दीज पार्टिसिपेंट्स हैड एक्टेड अकॉर्डिंग टू सम टैक्टिक रूल्स। बट ये जो पार्टिसिपेंट्स थे ये टैक्टिक रूल्स के द्वारा ट्रेड करते थे इंडिया से, ऑफ कंडक्ट एंड नन अदर हैड सॉट ओवरवेलमिंग डोमिनेंस थ्रू ऑल वर ऑन द लुकआउट फॉर प्रॉफिट। और सब प्रॉफिट के ऊपर टिके हुए थे, क्योंकि जब लोगों को या फिर जब कंट्रीज को प्रॉफिट होगा जब भी वो ट्रेड करेगी। द पोर्टुगीज चेंज दैट दे वॉन्टेड to monopolize the usually profitable eastern trade by excluding competitors, especially the Arabs. जो पोर्टुगीज़ थे वो चाहते थे कि जो कॉम्पिटिटर हैं उनके अरब्स वो वहाँ से हट जाए, सिर्फ पोर्टुगीज़ ही ट्रेड करना चाहता था। Vasco da Gama stayed in India for 3 months. When he returned to Portugal, he carried back with him a rich cargo and sold the merchandise in the European market at a large profit. Vasco da Gama इंडिया के अंदर 3 महीने तक ही रुके थे। जब वो वापस पोर्टुगल आ रहे थे तो अपने साथ एक रिच कार्गो लेकर आ रहे थे यूरोप के मार्केट में बेचने के लिए। The importance of direct access to the paper trade was made clear by the fact that elsewhere the Europeans who had to buy tough Muslim middlemen would have had to spend 10 times as much for the same amount of paper. Not surprisingly, other profit-seeking merchants to European nations were tempted to come to India and trade directly. ये इतनी सी लाइन कहती है अपन को कि जो यूरोप का जो मार्केट था उसके अंदर जो पीपर बिकता था, यानी कि काली मिर्ची जो होती है, वो यानी कि 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था काली मिर्ची से जो पीपर होती है। नॉट सरप्राइजिंगली, सरप्राइज नहीं था इतना, क्योंकि उन्हें और भी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, बट इसमें पेपर की इसलिए स्पेसिफिक बात करी गई है क्योंकि इससे ज़्यादा हुआ था। द वोएज वॉज अंडरटेकन बाय पेड्रो अल्वारेज कैब्रल टू ट्रेड फॉर स्पाइसेस। ही नेगोशिएटेड दैट एंड एस्टेब्लिश्ड अ फैक्ट्री एट कैलिकट। जो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल थे उन्हें दूसरी बार भेजा गया था इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए, स्पीसीज के लिए, यानी कि मसालों के लिए भेजा गया था कि आप जाइए और मसाले लेकर आइए। तो उन्होंने क्या करा था, एस्टेब्लिश, यानी कि उन्होंने एक फैक्ट्री ही खोल ली थी कैलिकट के अंदर, जिसके अंदर वो अपने ट्रेड के सामान स्टोर करके रख सकते थे। वेयर ही अराइव्ड इन सितंबर 1500। वो कैलिकट 1500 इन सितंबर में पहुंचे थे। देयर वॉज एन इंसिडेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट व्हेन द पोर्टुगीज फैक्ट्री एट कैलिकट वॉज अटैक्ड बाय द लोकल्स। वहाँ पर एक लड़ाई हो गई थी क्योंकि पोर्टुगीज ने एक फैक्ट्री खोल ली थी कैलिकट के अंदर, तो वहाँ के जो लोकल्स थे उन्होंने वहाँ पर हमला कर दिया था उनकी फैक्ट्री पर, रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ सेवरल पोर्टुगीज इन रिलेशन। अल्वारेज कैब्रल थे, उन्होंने अरब मर्चेंट शिप्स को बैन कर दिया था उनके फैक्ट्री के पास, या फिर उनके जहाँ पर वो ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पर वो ट्रेड नहीं कर सकते थे। एंड किल 100 ऑफ देयर क्रू बिसाइड द कन्फिस्केटिंग देयर कार्गो एंड बर्निंग द शिप्स। कैलिकट वॉज बॉम्बर्ड बाय कैब्रल। लेटर कैब्रल सक्सीड इन मेकिंग एडवांटेजेस ट्रीटीज विद द लोकल रूलर्स ऑफ कोचिन एंड कैनानोर। कैब्रल जो थे उन्होंने कैलिकट को एक बॉम्बार्ड, यानी कि एक ऐसा राज्य बना दिया था उस टाइम पर जहाँ पर पूरी तबाही हो रखी थी। लेटर बाद के अंदर जो कैब्रल थे उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया था जब उन्होंने लोकल रूलर्स और कोचिन एंड कैनानोर दोनों को अपने अंडर कर लिया था। Vasco the Zamorin declined to exclude the Arab merchants in favor of the Portuguese. Vasco da Gama wreaked vengeance on Arab shipping save whenever he could. His rupture with the Zamorin thus became total complete. Vasco da Gama set up a trading factory at Cananore. Soon Calicut, Cananore and Cochin became the important trade centers of Portuguese. जब वास्को डी गामा थे उस चीज़ को सुधारने के लिए, जब कैब्रल ने वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज करे थे, तो उस चीज़ को सुधारने के लिए वास्को डी गामा जो है 1501 के अंदर वापस इंडिया आए। ज़ेमोरिन डिक्लाइंड। ज़ेमोरिन ने मना कर दिया था कि वो सिर्फ अरब ट्रेडर्स के साथ हैं, पोर्टुगीज़ के साथ नहीं है। वास्को डी गामा वेट, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी अरब
शिपिंग्स को उन्होंने वापस आने दिया, उन्होंने बैन हटा दिया था उनकी शिप्स पर से। हिज रप्चर विद द ज़ेमोरिन थस फैक्ट्री एट कैनानोर, और उन्होंने ज़ेमोरिन से बात करी और कैनानोर में एक फैक्ट्री सेटअप करी। सून कैलिकट, कैनानोर एंड कोचिन बिकेम द इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स ऑफ द पोर्टुगीज। ऐसे ही करते करते कैलिकट, कैनानोर और कोचिन में तीनों जगहों पर उन्होंने अपनी फैक्ट्री बना ली थी। Gradually, under the pretext of protecting the factories and their trading activities, the Portuguese got permission to fortify these centers. बाद के अंदर जो पोर्टुगीज़ हैं उन्होंने परमिशन ली उन फैक्ट्रीज़ को फोर्टिफाई, यानी फोर्टिफाई का मतलब होता है किले जैसी दीवारें बनाना। उन फैक्ट्रीज़ को सेफ रखने के लिए उन्होंने दीवारें बनाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करी, ज़ेमुरिन से। थैंक यू। उम्मीद होगा आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।